वंशावली कैसे बनाएं, वंशावली बनाएं कैसे, वंशावली कैसे बनाएं, इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं सिखाने जा रहा हूं वंशावली खुद से कैसे बनाएं। सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अब वंशावली के लिए सरपंच महोदय की ज़रूरत नहीं और कोर्ट का एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं है। वंशावली स्वयं के हस्ताक्षर से आप बना सकते हैं। तो वंशावली बनाए कैसे? जब आपको स्वयं के हस्ताक्षर से वंशावली बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद से वंशावली कैसे बनाएंगे, कैसे वंशावली बनाएंगे, इसकी पूरी वीडियो में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप टिप टॉप में अगर नहीं जाते हैं और इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो आज के बाद आपको वंशावली बनवाने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कागज़ ले ले, ये आपके सामने एक कागज़ है, एक सादा कागज़ ले ले, प्लेन पेपर, और इसके 4 भाग में फोल्ड कर दे, मतलब 1/4 छोड़ने भर का जगह छोड़ दे और एक कागज़ ले ले। जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ये कागज़ मैं लिया हूँ, इसको 4 भाग में मोड़ दिया, 1 2 3 4, 4 भाग, एक भाग को छोड़ देते हैं। अब स्वयं का वंशावली बनाना है, खुद का वंशावली बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे इसमें, आज मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं बारी बारी से दिखाता हूँ कि यदि खुद से वंशावली बनाना पड़े तो इस तरह का एक पेपर लेंगे, 4 भाग में फोल्ड करने का मैंने पहले सिखा दिया है। अब वंशावली को हम किस प्रकार बनाएंगे वो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पूरा उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको वंशावली किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं होगा। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बोलकर भी मैं समझाऊंगा। हो सकता है आप इससे अच्छा लिख सकते हैं, हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा लिखने वाला होगा जिसका लिखावट अच्छा होगा, क्योंकि लिखावट एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बना रहें, आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि वंशावली कैसे बनाए जाते हैं। अब अगर कहीं कहीं फॉर्म है तो फॉर्म भर देंगे, केवल वंशावली सीख लेंगे, केवल वंशावली कैसे बनाए जाते हैं वे सीख लेंगे। फॉर्मेट है तो फॉर्मेट भर देंगे और वंशावली बनाने का सीख लेंगे, इस प्रकार जैसे मैं सिखाऊंगा। यदि फॉर्मेट नहीं है, फॉर्म नहीं है और स्व घोषणा प्लेन पेपर पर मांगा जाए तो मैं यह प्लेन पेपर पर स्व घोषणा भी बना दिया हूँ। अर्थात कई सारी जानकारियाँ एक वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि फॉर्म है तो फॉर्म भर लेंगे, नहीं है तो ऐसा बना लेंगे। मैं बनाया, जैसे यहाँ पर आइए, मैं के बाद वो व्यक्ति होगा जो घोषणा करेगा। मैं के बाद लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं के बाद उम्र लिखना ज़रूरी है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि जो घोषणा कर रहा है उसका उम्र कितना है, कहीं वो नाबालिग तो नहीं है। उम्र वर्ष में आ जाएगा। पिता या पति का नाम, अगर महिला है तो पति के नाम, अगर पिता के हिस्सा में से लेना है तो पिता का नाम, महिला के होने के बावजूद भी। यदि पति के नाम की ज़रूरत है तो पति का नाम यहाँ भर देंगे। निवासी में ग्राम, कौन गांव के आप रहने वाले हैं, क्या आपका पोस्ट है, थाना क्या है, जिला क्या है। शपथ एवं निष्ठापूर्वक निम्न बयान करती हूँ कि, निम्न बयान की जगह पर निम्न घोषणा करती हूँ कि, घोषणा भी हो सकता है, बयान भी हो सकता है। फॉर्मेट नहीं होने की परिस्थिति में मैं ऊपर लिख दिया हूँ ताकि इस वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो न देखना पड़े। एक में यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ, यह एक फॉर्मल चीज़ें हैं जो लिखने होते हैं। ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लिखने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर फॉर्मेट है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा यह कि मेरे परिवार का वंशावली नीचे दिया जाता है। अब ये लाइन
इतना, मैं से लेके 2 नंबर तक लाइन यदि फॉर्मेट नहीं है उनके लिए है, जिनके पास फॉर्मेट नहीं है उनके लिए है, या फिर जिनको प्लेन पेपर पर स्व घोषणा किया हुआ वंशावली मांगा जाता है उनके लिए है। यदि वंशावली का फॉर्म है, फॉर्मेट है, तो वंशावली कैसे बनाएंगे। मैं एक बड़ा वंशावली बनवाया हूँ, एक बड़ा वंशावली बनाया हूँ और मैं वंशावली बनाने का सिखाता हूँ। सबसे पहले ए से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, ए का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिनके नाम से ज़मीन है। ए का मतलब वह व्यक्ति है जिनके नाम से ज़मीन है, यानी एक जगह पर आप अपने पूर्वज के नाम, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे मेरे अगर दादाजी के नाम से है तो सोनालाल सिंह मेरे दादाजी का नाम हुआ, तो मैं एक जगह पर सोनालाल सिंह लिख दूंगा और नीचे एक कॉलम खींचूंगा छोटा सा, और उनके कितने बच्चे हैं, ए का कितने बच्चे हैं। अब मैं बना दिया हूँ, मैं अपना ही लेकर चला। मेरे पिताजी मान लिया जाए कि ए के नाम से ज़मीन है, उनके 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हो सकते हैं, 5 है तो 5 कॉलम मैंने बनाया, अगर 3 है तो 3 बनेगा, यदि 2 है तो 2 बनेगा, 1 है तो 1 बनेगा, फिर इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। 5 है तो 5, 1 2 3 4 5। ध्यान रहे, कानून की बात करें, लॉ की बात करें, प्रॉपर्टी एक्ट 2005 की बात करें, तो पुत्र और पुत्री दोनों बराबर हैं। यानी वंशावली में पुत्र का नाम भी होना चाहिए, पुत्री का नाम भी होना चाहिए। अमूमन लोग पुत्री का नाम नहीं लिखते हैं, तो पुत्री के नाम नहीं लिखने पर क्या क्या हो सकता है इसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ वंशावली बनाने का सिखा रहा हूँ। अभी 1 2 3 4 5, ये 5 लोग अगर जीवित हैं, ये 5 लोग यदि जीवित हैं तो वंशावली यहीं से स्टॉप हो जाएगा। वंशावली का मतलब ये है कि जहाँ तक जीवित है। अगर ये 5 लोग जीवित नहीं हैं, अगर 5 मर गए, तो फिर एक शुरू से लेकर आते हैं। मान लीजिए ये मर गए तो इनके 2 बच्चे, देखिए एक पुत्र एक पुत्री में बनाया हूँ, दोनों पुत्र भी हो सकते हैं। ये मर गए, इनके 2 बच्चे पुत्र पुत्री, इनके बच्चे भी, ये जो पुत्र हुए ये भी मर गए तो इसके 2 बच्चे, ये दोनों जीवित हैं। यानी जहाँ तक जीवित है वहाँ तक आएगा। अगर ये मर जाते तो इनके नीचे भी आ जाता। ये जीवित होते तो इसके बाद फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अगर जीवित होते तो फिर इसके बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात जहाँ तक जीवित है, इस तरह से मैं बना दिया। अब बाई द वे ये इनका 2 यहाँ, ये मर गई तो ये मर गए तो इनके 2 बच्चे यहाँ आ गए, और ये मर गए तो इनका वंशावली में खींच के नीचे ले आया। क्योंकि सब बनाने होते हैं, सबको बनाना होता है, तो बारी से पहले एक पूरा कर लिया जाए तो दूसरा बनाने में दिक्कत नहीं होता है। अर्थात इनका वंशज मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ तो फिर इनके वंशज को लिखने में आसानी हो जाएगा। फिर इनके वंशज, यानी मेरा कहना है कि बारी से पहले खूंट पूरा कर ले, तब वंशावली आपका स्पष्ट बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया। ठीक इन्हीं पर इनका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया। अब जैसे ही इनका हुआ तो यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया, तो ये बच गए, ये बच गए। इनके लिए मैं क्या किया, एक कलम यहाँ बनाया, यहाँ से खींच के नीचे यहाँ लाया, चूँकि नीचे काफ़ी जगह है तो फिर यहाँ बनाया। यानी ऊपर से दिखा दूँ तो वंशावली सुस्पष्ट हो गया। यदि आपका हैंडराइटिंग बढ़िया है तो इससे भी अच्छा वंशावली बन सकता है। यही वंशावली है, ऐसे ही वंशावली आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वंशावली बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप सजा सकते हैं। पुत्र पुत्री की जगह पर उनका नाम लिख सकते हैं। मैं पुत्र पुत्री केवल समझाने के लिए लिखा हूँ। पुत्र का स्थान, पुत्र और पुत्री दोनों बराबर है, इस वंशावली से भी स्पष्ट हो जाएगा। तो केवल वंशावली की बात कही जाए तो ये वंशावली है। ए से लेके ये जो पुत्र पुत्री तक है यहाँ तक ये वंशावली हुआ। अगर केवल वंशावली का फॉर्मेट है और वंशावली बनाना है तो इस प्रकार आप वंशावली बना सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम सुस्पष्ट वंशावली है, इस प्रकार से आप वंशावली बना सकते हैं। यदि प्लेन पेपर पर स्व घोषणा यानी वंशावली का स्व घोषणा मांगा जाए प्लेन पेपर पर, तो मैं ये बताया हूँ कि ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, और नीचे
इसके नीचे एक कॉलम और बढ़ जाएगा, एक कंडिका बोलते हैं, एक कंडिका और बढ़ जाएगा, यह कि मैं अपने वंशावली के समर्थन में यह स्व घोषणा करता करती हूँ, हस्ताक्षर घोषणा करता। नीचे साइन करके आप जमा कर सकते हैं। यदि फॉर्मेट नहीं है तो ये कंडिका बढ़ेगा, यदि फॉर्मेट नहीं है तो एक कंडिका बढ़ेगा, दो कंडिका बढ़ेगा और ऊपर वाला ये फॉर्मेट बढ़ेगा। यदि फॉर्मेट है और केवल वंशावली बनाने की ज़रूरत है तो इस तरह से वंशावली बना सकते हैं। सुस्पष्ट वंशावली दिख रहा है, मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं मेहनत करके यह वीडियो बनाया हूँ, यह वंशावली बनाया हूँ ताकि आप लोग समझ लें और किसी के पास वंशावली बनाने के लिए नहीं भटके, आपका मेहनत से कमाया गया धन कोई न ले। ये सर का ये फेस पर मेरा पसीना दिख रहा होगा, ये पसीना ताकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ ये वीडियो बनाने में। इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने से आपको वंशावली बनाना आ जाएगा। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि अब स्व हस्ताक्षरित वंशावली से भी काम चल जाएगा। सरपंच के यहाँ वंशावली के जाने के लिए, वंशावली बनवाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है और वकील साहब के पास भी वंशावली बनवाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी कतार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वंशावली बनाना सिखाया। अब जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वंशावली में पुत्री का नाम देना जरूरी है कि नहीं, और पुत्री के नाम यदि आप नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो अगला वीडियो का इंतज़ार करें। और वीडियो चूँकि मुझे बैकग्राउंड बनाने नहीं आता, मुझे एडिट करने नहीं आता, उतना मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं एडिट करना सीखूं, वीडियो बनाऊं। मैं जैसा बनाता हूं करता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली चूँकि नियमित कोर्ट जाता हूं और नियमित कोर्ट जाने के बाद मैं प्रतिदिन वंशावली बनाता हूं, 50-60 वंशावली बनाता हूं और जो अनुभव है मेरे पास उस आधार पर मैं वीडियो बनाया हूं और ऐसा ही होता है, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। धन्यवाद।